हमारे एसएस रांगेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवताएं। क्या चल रहा था? राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिनमें हमने चर्चा कर ली थी कुछ महत्वपूर्ण लोक देवताओं पर। वो महत्वपूर्ण लोक देवता कौन कौन से थे? जो थे पंचपीरों पर हमने चर्चा की थी। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर आए हैं आज राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जो कौन है? तेजाजी हैं। बोलो मेरे साथ, एक साथ बोलेंगे कि तेजाजी महाराज की जय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनको क्या कहा जाता है? धोलिया जाट, धोलिया जाट या वीर। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 1073 ईस्वी में क्या हुआ बच्चों? 1073 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ? खड़नाल नागौर। जो खड़नाल कहाँ पे पड़ता है बच्चों? खड़नाल नागौर में। कहाँ में पड़ता है? नागौर में। बात करें इनके पिताजी का नाम क्या है, तो इनके पिताजी का नाम है, क्या है? ताहड़ जी। और माता जी का नाम क्या है? माता है राम गौरी। बात करें इनकी पत्नी का नाम क्या है? पत्नी कौन है? पेमल। जो कहाँ की है बच्चों? पनेर। पनेर कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है? अजमेर में। हुआ क्या, इनका जो विवाह था, तेजाजी का विवाह था, किसके साथ हुआ? पेमल किसके साथ हुआ? पेमल के साथ हुआ। और कब हुआ? बचपन में ही इनका विवाह हो गया था। कब हो गया था? बचपन में इनका विवाह हो गया था। चलिए अब आगे इनकी स्टोरी पर चर्चा करते हैं। आपने नोट कर लिया होगा कि तेजाजी का जन्म कब हुआ? 1073 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ? खड़नाल नागौर में हुआ। इनके पिताजी का नाम क्या है? ताहड़ जी। और माता जी का नाम क्या है? राम गौरी है। और पत्नी कौन है? पेमल। और कहाँ की है ये? पन्नेर अजमेर की। अब जो शादी तो हो गई थी कब? बचपन में। अब जी कहाँ जाएंगे तेजाजी? अपने ससुराल जाएंगे। तो देखते हैं कैसे जाते हैं ससुराल। भाई अब तेजाजी कहाँ पे जा रहे हैं? ससुराल जी का पनेर में। कहाँ पे जाएंगे? पनेर में। किसको लाने? पेमल को लाने। ते गए भाई, पहुंच गए पनेर। पनेर कहाँ पे है? अजमेर में। अब जैसे ही पनेर पहुंचे तो इनके पास एक समाचार आया। लाछा गुजरी। कौन थी? लाछा गुजरी। कौन आई? लाछा गुजरी आई। और क्यों आई? हुआ क्या, इसकी क्या चुरा ली गई थी? गाय चुरा ली गई थी। और किसके द्वारा चुराई गई? मेर के द्वारा चुराई गई। कौन चुरा ले गए थे? मेर। जैसे ही तेजाजी को पता चला तो तेजाजी ने गायों की रक्षा के लिए क्या, किसके पीछे गए? मेर के पीछे चल दिए। जब ये मेर के पीछे जा रहे थे तो हुआ क्या, तेजाजी को एक सर्प का जोड़ा मिला। क्या मिला? सर्प का जोड़ा मिला, जिसका नाम क्या था? वासक। वासक नामक सर्प का जोड़ा। क्या है? सर्प। जो क्या हुआ था? अग्नि में जल रहा था। तो तेजाजी ने क्या किया? उसको बचाया। क्या किया? तेजाजी ने उसको बचा लिया। और इन्होंने, वासक नामक सर्प ने के जोड़े ने क्या कहा? हम आपको क्या करेंगे? डंक मारेंगे, अर्थात आपको काटेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? तेजाजी ने, मेरे को क्या कर लेना, मैं जब आप वापस आऊं तो मेरे को क्या कर लेना? आप डंक मार लेना, लेकिन मुझे पहले क्या कर लेने दीजिए? गायों की रक्षा कर लेने दीजिए। तो इन्होंने क्या कहा? ठीक है भाई,
तुम आप क्या करो, गायों की रक्षा कराओ, लेकिन आते समय मेरे पास आना होगा। अब भाई तेजा जी क्या कर दिए, यहाँ से निकल पड़े। इन्होंने क्या किया, तेजा जी ने मेर से क्या छुड़ाई, गायें छुड़ाई, गायों की रक्षा की। जब तेजा जी ने मेर से क्या किया था, युद्ध किया था, तो इनका शरीर का ऐसा कोई सा भी अंग नहीं था जो क्या नहीं हुआ हो, क्षतिग्रस्त नहीं हुआ हो। क्या नहीं हुआ हो, क्षतिग्रस्त नहीं हुआ हो। तो जब ये गायों की रक्षा करते हुए वापस आए गायों को लेकर, तो हुआ क्या, तो कौन मिले वापस आए, जब वासक नाम का सर्प मिला, सर्प का जोड़ा मिला। तो भाई तेजा जी वापस पहुंचे यहाँ पे। कौन पहुंच गए, तेजा जी। जैसे ही तेजा जी पहुंचे, इन्होंने क्या कहा, हम ऐसी जगह आपको डंक लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, ऐसी जगह जहाँ पे आप क्या ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो। लेकिन तेजा जी पूरे शरीर पर क्या थे, क्षतिग्रस्त थे। इसलिए वासक नामक सर्प के जोड़े ने तेजा जी को कहाँ पे डंक मारा, जीभ पर डंक मारा। कहाँ पे डंक मारा बच्चों, जीवा पर, जीवा पर डंक मारा। और ये स्थान कहाँ, कौन सा था, ये जो स्थान था, जो कौन सा था, सेंदरिया नामक स्थान पर। कौन सा स्थान था ये, सेंदरिया, जो कहाँ पे है, अजमेर में। नोट कर लेना बच्चों, जो स्थान वासक नामक जो सर्प ने डंक मारा था, जो कहाँ पे मारा था, जिव्या पर मारा था। जो स्थान कौन सा था, सेंदरिया नामक स्थान, जो कहाँ पे पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। बात करें जो इसकी तेजा जी की, जब तेजा जी को डंक मारा तो ये पहले से क्षतिग्रस्त थे कुछ तो, और जब ये डंक मारा तो इस डंक से क्या हो गए, ये क्या हो गए, मर गए। क्या हो गए, इनका देहांत हो गया। बात कर लेते हैं इनके देहांत की सूचना किसने दी। इनके एक घोड़ी आती है, घोड़ी का नाम क्या था, घोड़ी कौन सी आती है, लीलण। लीलण नामक घोड़ी ने क्या दी, देहांत की सूचना दी। क्या बताया बच्चों मैंने, तेजा जी कहाँ पे गए, अपने ससुराल गए अपनी पत्नी को लाने। जब अपने ससुराल गए, ससुराल कहाँ पे था, पनेर, अजमेर में। वहां पे कौन आई, लाछा गुजरी की क्या चुरा ली गई थी, गायें चुरा ली गई थी। किसके द्वारा, मेर के द्वारा चुरा ली गई थी। तो उन्होंने क्या किया, गायों की रक्षा करने के लिए मेर के पीछे पीछे चल दिए। और क्या हुआ, जब रास्ते में जा रहे थे तो वासक नाम का एक सर्प का जोड़ा जल रहा था, उसने क्या किया, बचा लिया। लेकिन वासक नामक सर्प ने क्या कहा, हम आपको क्या करेंगे, डंक मारेंगे। तो तेजा जी ने क्या कहा, मुझे पहले क्या कर लेने दीजिए, गायों की रक्षा कर लेने दीजिए, मैं वचन देता हूँ मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा। तेजा जी ने क्या किया, गायों की रक्षा की, मेर से क्या छुड़ाई, गाय छुड़ाई। गाय छुड़ाकर वापस आए। जब वापस आ रहे थे मेर से युद्ध कर कर, तो उनका शरीर का एक ऐसा कोई सा अंग नहीं बचा था जहाँ पर वो क्या नहीं हो, क्षतिग्रस्त नहीं हुए हों। जब वासक नाम के सर्प के पास आए तो उन्होंने देखा इनका तो कोई ऐसा शरीर का अंग नहीं है जहाँ पर क्या करें, हम डंक मार सकें। तो इन्होंने कहाँ पे डंक मारा, तेजा जी की जीभ पर, जिह्वा पर डंक मारा। और कहाँ पे मारा, स्थान कौन सा था, सेंदरिया नामक स्थान पर डंक मारा। और जो इसकी देहांत की सूचना किसने दी, इनकी एक घोड़ी थी, लीलण नामक घोड़ी, जिस क्या दी, इसने देहांत की सूचना दी। बात करें इनके प्रमुख मंदिर की, मैंने क्या बताया था, प्रमुख मंदिर कहाँ पे हो सकते हैं, जहाँ पर क्या तो जन्म हुआ हो या उसका देहांत हुआ हो, वहां पे क्या होगा उनका प्रमुख मंदिर। सॉरी बच्चों, वासक नामक सर्प है जो
वासक नामक सर्प का जोड़ा जल रहा था वो स्थान कौन सा था? जो वासक नामक जो सर्प जल रहा था जो क्या था? सेंदरिया नामक स्थान था। लेकिन इनकी जो देहांत हुई थी, जो इनका तेजाजी का देहांत हुआ था, देहांत कहाँ पे हुआ था? क्या कहाँ पे हुआ था बच्चों? सुरसुरा। कहाँ पे हुआ था? सुरसुरा। इसके लिए हम थोड़ी आपसे सॉरी चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे कि इनका वासक नामक जो सर्प कहाँ पे मिला था? इनको सेंदरिया नामक स्थान पर मिला था। जो इनका तेजाजी का देहांत हुआ था कहाँ पे हुआ था? सुरसुरा में हुआ था। लेकिन जो डंक दिया था ना, जो डंक तो कहाँ पे दिया था? सेंदरिया नामक स्थान पर दिया गया था। और जो देहांत इनका जाके कहाँ पे हुआ? सुरसुरा में हुआ था। बात करें इनके प्रमुख मंदिर की, तो इनका प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ पे है? प्रमुख मंदिर प्रमुख मंदिर कहाँ पे है बच्चों? प्रमुख मंदिर कहाँ पे हो सकता है? एक तो खरनाल नागौर, नागौर। अन्य मंदिर की बात करें, अन्य मंदिर मैं आपको बोल देता हूँ, अन्य मंदिर कहाँ पे है? पनेर में है। कहाँ पे है? पनेर। पनेर में क्या है इनका? ससुराल था। सुरसुरा में है। सुरसुरा में क्या हुई थी? इनकी देहांत हुआ था। और कहाँ पे है? सेंदरिया नामक स्थान पर भी इनका क्या है? मंदिर है। कहाँ कहाँ पे है? खरनाल नागौर में है मुख्य मंदिर की बात करें। और जो अन्य मंदिर है कहाँ पे है? पनेर में है। पनेर भी कहाँ पे? अजमेर में है। और कहाँ पे है? सेंदरिया नामक स्थान पर भी है, जो भी कहाँ पे है? अजमेर में है। और कहाँ पे है? सुरसुरा में भी इनका मंदिर है। बात करें इनका विश्व प्रसिद्ध पशु मेला भरता है। क्या भरता है? जो मेला है, किसकी बात करें बच्चों? मेले की। जो कैसा होता है? विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध पशु मेला। कौन सा मेला है? पशु मेला। जो कहाँ पे पड़ता है बच्चों? पर्वतसर नागौर, पर्वतसर नागौर। काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध पशु मेला किस कहाँ पे पड़ता है? पर्वतसर नागौर में। और किस किस लोक देवता के ऊपर? तेजाजी के ऊपर बढ़ता है। बात करें इसका मेला कब भरा जाता है? तेजा दशमी को। कब भरा जाता है बच्चों? तेजा दशमी को। ये कब आती है? भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब आता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी। और बात करें इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, जो इनके जो पुजारी होते हैं, इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाता है। जो पुजारी होते हैं, पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला, घोड़ला कहा जाता है। ये थी तेजाजी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। क्या बताया हमने? इनका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है? खरनाल नागौर में। अन्य मंदिर की बात करें, सुरसुरा, पनेर और सेंदरिया नामक स्थान पर है। जो इनके मंदिर का पुजारी होता है उनको क्या कहते हैं? घोड़ला कहा जाता है। इनका जो मेला है कैसा है? विश्व प्रसिद्ध पशु मेला। कहाँ पे पड़ता है? पर्वतसर नागौर में। और कब पड़ता है? तेजा दशमी पर। जो कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये थी तेजाजी के बारे में एक जानकारी। बात कर लेते हैं देव नारायण जी के ऊपर। किस पर बात करने वाले हैं? देव नारायण पर। देव नारायण जी। बात करें देव नारायण जी की, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? आसिंद। कहाँ पे हुआ? आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ पे हुआ बच्चों? आसिंद भीलवाड़ा में। इनका पिताजी का नाम क्या था? स्वाई भोज। माताजी का नाम क्या था? सेडूबाई। क्या था? सेडूबाई।
जन्म कहाँ पे हुआ? आसिंद भीलवाड़ा। पिताजी, पिताजी कौन थे बच्चों? स्वाई भोज। और माताजी कौन है? माताजी की कौन है? सेडू बाई। कौन है माताजी? सेडू बाई है। इनको गुर्जरों का आराध्य देवता कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहा जाता है? इनको गुर्जरों का आराध्य देवता कहा जाता है। गुर्जरों का आराध्य देवता। कौन है गुर्जरों के आराध्य देवता? देवनारायण जी महाराज। कौन है? देवनारायण जी लोक देवता। किनके आराध्य देवता हैं? गुर्जरों के आराध्य देवता है। इनको आयुर्वेद का देवता और विष्णु का अवतार क्या कहा जाता है? इनको आयुर्वेद का देवता कहा जाता है, विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। इनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ और पिताजी का नाम क्या है? स्वाई भोज। माता का नाम है सेडूबाई। जो गुर्जरों के आराध्य देवता हैं। इनको आयुर्वेद का देवता कहा जाता है, विष्णु का अवतार भी इनको कहा जाता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं हम देवनारायण जी पर, यह आपने नोट कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो इनका मंदिर होता है उसमें क्या होता है? मंदिर में मूर्ति ना होकर क्या होती है? मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा की जाती है। क्या होता है बच्चों? मूर्ति के स्थान पर ईंट की पूजा की जाती है। और नीम के पत्ते को क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता है। नीम के पत्तों को पवित्र माना जाता है। बच्चों काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है ये कि किस मंदिर में मूर्ति ना होकर ईंट की पूजा की जाती है? तो किसके मंदिर में होती है ईंट की पूजा? देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा होती है? ईंट की पूजा होती है। बात करें इनके मेले की, जो देवनारायण जी का मेला है, जो देवनारायण जी का मेला कब भरा जाता है बच्चों? कब भरा जाता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी कब भरा जाता है बच्चों? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका क्या भरा जाता है? मेला। क्या भरा जाता है? मेला भरा जाता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा की जाती है? ईंट की पूजा की जाती है। और नीम के पत्तों को पवित्र माना जाता है। इनके जो मेला है जो कब भरा जाता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका क्या होता है? मेला भरता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो देवनारायण जी के बारे में, वो क्या है? क्या है बच्चों? देवनारायण जी की फड़ है जो कैसी है? सबसे लंबी फड़ किसकी है? सबसे लंबी फड़
लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की। जो किस पर बात की जाती है? जंतर नामक। कौन सा है बच्चों? याद कर लीजिए, जंतर नामक यंत्र पर बांची जाती है। समझ लो, ये क्वेश्चन तो परीक्षा में आ ही गया कि जो देवनारायण जी की जो फड़ है, जो कैसी है? सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण जी की है। और जी किस पर बांची जाती है? जंतर नामक यंत्र पर जी क्या बांची जाती है? कौन सी है? जंतर नामक यंत्र पर ये बांची जाती है। ये थी आज के हमारे दो टॉपिक्स, दो लोक देवता पर आज हमने विस्तार पूर्वक क्या की? अध्ययन किया। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सब्सक्राइब करेंगे। और इस वीडियो को क्या करेंगे? यदि आपको पसंद आई है तो क्या करेंगे? एक लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके और ताकि हमारा और आपका हौसला बढ़ सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू।